सृष्टि की शुरुआत में जब परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को रचा, तब उसने केवल दृश्य जगत की रचना नहीं की, बल्कि उस अदृश्य आत्मिक योजनाओं की भी नींव रखी, जिनके माध्यम से वह मानव जाति को अपने अनंत उद्देश्य की ओर ले जाएगा। यह कहानी एक मनुष्य की नहीं, बल्कि एक वाचा की है। वह वाचा जो परमेश्वर ने अब्राहम के साथ बांधी और जो पीढ़ी दर पीढ़ी उस अदृश्य रेखा की तरह बहती रही, जो अंततः एक राष्ट्र इस्राएल को जन्म देती है। अब्राहम से इसहाक और इसहाक से याकूब। यह केवल रक्त की वंशावली नहीं थी, यह आत्मा की गहराइयों से जुड़ा हुआ एक बुलावा था जो परमेश्वर की ओर से था। और इस वाचा की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए परमेश्वर ने जिस व्यक्ति को चुना वह था याकूब, एक ऐसा नाम जो बाद में इज़राइल कहलाया गया और जिसके 12 पुत्रों से 12 गोत्रों का जन्म हुआ। याकूब एक ऐसा व्यक्ति जिसने मां के गर्भ में ही संघर्ष करना शुरू कर दिया था। बाइबल बताती है कि जब रिबका गर्भवती थी तो उसके भीतर 2 राष्ट्र टकरा रहे थे, एसाव और याकूब, 2 जुड़वां भाई, लेकिन 2 भिन्न आत्मिक दिशा निर्देशों के प्रतीक। एसाव एक योद्धा था परंतु सांसारिक, याकूब एक साधक था परंतु चालाक। याकूब की कथा एक आत्मिक प्यास की कथा है, वह प्यास जो उसे वाचा की आशीष प्राप्त करने के लिए किसी भी सीमा तक ले गई। याकूब ने उस आशीष के लिए अपने बड़े भाई की जन्म सिद्धता को मोल लिया। यह केवल एक धोखे की कहानी नहीं थी, यह उस बेचैन आत्मा की गवाही थी जो परमेश्वर के स्पर्श को तरस रही थी। जब इसहाक ने याकूब को आशीर्वाद दिया, तब केवल शब्द नहीं बोले गए, बल्कि आत्मिक उत्तराधिकार का दरवाजा खुला। याकूब अब एक वाचाधारी था, चाहे परिस्थितियां और उसका मार्ग कितना भी कांटों भरा क्यों ना हो। वह घर से भागा, लेकिन वह परमेश्वर से नहीं भाग पाया। बेतेल की वह रात जब याकूब ने एक पत्थर को तकिया बनाकर सोने की चेष्टा की, वह रात केवल एक स्वप्न की रात नहीं थी, वह स्वर्ग के द्वार के उद्घाटन की रात थी। एक सीढ़ी जिस पर स्वर्गदूत चढ़ते उतरते थे, वह केवल दर्शन नहीं, एक आत्मिक यथार्थ था। और ऊपर परमेश्वर की आवाज, मैं तेरा परमेश्वर हूं, अब्राहम और इसहाक का परमेश्वर, और यह भूमि मैं तुझे और तेरे वंश को दूंगा। उस रात याकूब केवल एक पलायन करने वाला नहीं रहा, वह वाचा का वहन करता बन गया। याकूब की आत्मिक यात्रा आसान नहीं थी। उसने लाबान के घर में वर्षों तक सेवा की, धोखा झेला, प्रेम में प्रतीक्षा की और अंततः 4 पत्नियों, 12 पुत्रों, 1 पुत्री और असंख्य पशुओं का मालिक बन गया। लेकिन यह बाह्य समृद्धि उस भीतरी संघर्ष का हल नहीं थी जो याकूब अपने भीतर लिए फिरता था। और फिर वह रात आई याब्बोक नदी के तट पर। यह वह रात थी जिसने याकूब को बदल दिया। वहां एक अज्ञात व्यक्ति से उसकी कुश्ती हुई, और वह कोई साधारण मनुष्य नहीं था, वह परमेश्वर का दूत था, और कुछ व्याख्याओं में स्वयं परमेश्वर। याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीष न दे, मैं तुझे न जाने दूंगा। यह वाक्य याकूब की आत्मा का सार है। वह आशीष के बिना चैन नहीं पा सकता था। वह रात एक नाम परिवर्तन की रात थी। अब तेरा नाम याकूब नहीं, इस्राएल होगा, क्योंकि तूने परमेश्वर और मनुष्यों के साथ युद्ध किया और जीत गया। यहां इस्राएल नाम का आत्मिक जन्म हुआ। यह नाम केवल एक व्यक्ति का नहीं, एक राष्ट्र का भविष्य था। याकूब अब उस राष्ट्र का जनक बन गया था जो भविष्य में परमेश्वर की ज्योति को संसार में प्रकट करेगा। याकूब के 12 पुत्र केवल उसके वंश नहीं थे, वे आत्मिक प्रतीक थे। रूबेन जो पहला था, पर अपने असंयम के कारण प्रधानता खो बैठा। शिमोन और लेवी जो क्रोध में हिंसक हो गए। यहूदा जिससे मसीहा का वंश आएगा, जिसे याकूब ने सिंह कहा। यूसुफ वह स्वप्नदर्शी जिसे परमेश्वर ने भविष्य की योजना के लिए अलग किया। बिन्यामीन छोटा और प्रिय, लेकिन भविष्य में संघर्ष का कारण भी। प्रत्येक पुत्र एक गाथा था और एक भविष्यवाणी का वाहक। जब अकाल पड़ा और यूसुफ मिस्र में ऊंचा पद पाकर अपने भाइयों को वहां बुलाता है, तब याकूब अपने संपूर्ण वंश के साथ मिस्र चला जाता है। यह एक आत्मिक आंदोलन था। परमेश्वर की योजना में एक नया अध्याय। मिस्र में एक राष्ट्र का निर्माण होगा, लेकिन बंदी गृह में नहीं, विश्वास में। याकूब की मृत्यु की घड़ी में वह अपने पुत्रों को बुलाता है। यह दृश्य केवल पारिवारिक आशीर्वाद का नहीं, भविष्यवाणी और आत्मिक वितरण का है। हर पुत्र को वह विशेष शब्द देता है जो भविष्य में उस गोत्र की दिशा तय करता है। यहूदा को वह कहता है, सिंह का बच्चा है यहूदा, राजदंड यहूदा से दूर नहीं जाएगा।
यह वाक्य मसीहा के वंश की भविष्यवाणी बन गया। यूसुफ को वह कहता है, तू फलीभूत वृक्ष है। तीरंदाजों ने उसे सताया, पर उसका धनुष दृढ़ रहा। इन आशीर्वादों में आत्मिक गहराई थी। यह केवल शुभ कामनाएं नहीं थी, यह आत्मिक उत्तरदायित्व का स्थानांतरण था। याकूब ने हर पुत्र को उसकी आत्मिक स्थिति के अनुसार दिशा दी, और इस तरह इजराइल के 12 गोत्रों का आध्यात्मिक बीज बोया गया। याकूब की मृत्यु मिस्र में हुई, परंतु उसकी वाचा की जड़ें कनान में थीं। उसने आदेश दिया कि उसे हिब्रोन में अब्राहम और इसहाक के पास दफनाया जाए। यह उसके आत्मिक जुड़ाव का संकेत था। शरीर मिस्र में था, पर आत्मा वाचा की भूमि में जुड़ी थी। जब याकूब को दफनाने के लिए उसका शव कनान ले जाया गया, तो मिस्र की सड़कें शोक में डूबी थी, और कनान की भूमि उस आत्मिक बीज की प्रतीक्षा में थी जो अब पनपने को था। याकूब की कहानी केवल एक व्यक्ति की नहीं, एक वाचा की यात्रा है, जो अब्राहम से शुरू होकर 12 गोत्रों के माध्यम से संसार के भविष्य तक जाती है। वह वाचा आज भी जीवित है, और उस वाचा के माध्यम से परमेश्वर ने अपने चरित्र, न्याय, अनुग्रह और योजना को प्रकट किया। एक ऐसी योजना जो अंततः मसीह के रूप में पूर्ण हुई। याकूब का जीवन एक आत्मिक दर्पण है, जो हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर की आशीषें केवल शक्ति से नहीं, आत्मिक भूख और संघर्ष से प्राप्त होती हैं। जब हम याकूब के आशीर्वादों से आगे बढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि यह केवल पारिवारिक भविष्यवाणियां नहीं थी, ये भविष्य के आत्मिक संघर्षों और परमेश्वर की योजना के छिपे हुए संकेत थे। 12 गोत्र अब केवल एक पवित्र वंश नहीं, बल्कि उस राष्ट्र की नींव बन चुके थे जिसे परमेश्वर ने अपनी ज्योति और व्यवस्था का वाहक नियुक्त किया था। ये भाग हमें उन गोत्रों की वास्तविक ऐतिहासिक यात्रा, उनके बिछड़ने, मिलने और छिपे रहस्यों की ओर ले जाता है, जो परमेश्वर की योजना में गहरे अर्थ छिपाए हुए हैं। जब इजरायलियों ने मिस्र से निकलकर कनान की धरती में प्रवेश किया, तो यह केवल एक भौगोलिक स्थानांतरण नहीं था, यह एक वाचा की भूमि में प्रवेश था। एक ऐसे क्षेत्र में जहां उन्हें उनके पूर्वज अब्राहम, इसहाक और याकूब को दिए गए वचन पूरे होते देखने थे। यहोशू के नेतृत्व में जब गोत्रों को उनकी उनकी भूमि दी गई, तब हर गोत्र को विशिष्ट जिम्मेदारी, आशीर्वाद और भूभाग प्राप्त हुआ। यहाँ एक रहस्य था। गोत्रों की गिनती 12 थी, परंतु यूसुफ का नाम गोत्रों में नहीं आता, बल्कि उसके 2 पुत्रों एप्रैम और मनश्शे को अलग अलग गोत्र के रूप में गिना जाता है। इस तरह लेवी गोत्र को जब याजकीय कार्यों के लिए अलग रखा गया, तब भी गिनती 12 बनी रही। यह व्यवस्था ईश्वरीय गणना की गहराई को दर्शाती है, जहां बाहरी संख्या स्थिर रहती है, परंतु आंतरिक संरचना ईश्वरीय योजना के अनुसार बदलती रहती है। जब सुलेमान की मृत्यु के बाद राज्य 2 भागों में विभाजित हुआ, यहूदा और इस्राएल, तब यह केवल राजनीतिक बंटवारा नहीं था, यह आत्मिक चेतावनी थी। यहूदा राज्य में यहूदा और बिन्यामीन गोत्र रहे, और साथ में लेवी के याजक, जिन्होंने यरूशलेम में मंदिर सेवा निभाई। शेष 10 गोत्र उत्तर में इस्राएल राज्य में रहे, जिसकी राजधानी सामरिया बनी। यह विभाजन भविष्य की उस भविष्यवाणी की ओर संकेत करता था, जहां परमेश्वर ने कहा था कि यदि तुम मेरे वचन से फिरोगे, तो मैं तुम्हें राष्ट्रों में बिखेर दूंगा। 10 गोत्रों का आत्मिक पतन धीरे धीरे गहन होता गया। वे बैल पूजा, अशेरा की मूर्तों और अन्य जातियों के देवी देवताओं की ओर मुड़ गए। उनके नबी रोते रहे, परंतु वे न सुन सके। फिर इतिहास ने एक रहस्यमय मोड़ लिया। अशूर साम्राज्य ने ईसा पूर्व 722 में उत्तर इजराइल पर विजय पाई और 10 गोत्रों को बंधुआ बनाकर देश से बाहर ले गया। इसके बाद से वे गोत्र इतिहास से गायब हो गए। न तो वे यरूशलेम लौटे, न ही यहूदी इतिहास में खुलकर प्रकट हुए। तो कहां गए वे गोत्र? कई विद्वानों का मानना है कि वे मध्य एशिया, अफगानिस्तान, ईरान, भारत, चीन और यहां तक कि अफ्रीका और यूरोप में फैल गए। कुछ यहूदी परंपराएं कहती हैं कि वे पर्वतीय क्षेत्रों, व्यापार मार्गों और घाटियों में छिपे रहकर परमेश्वर के समय की प्रतीक्षा करते रहे। यह रहस्य प्रेरित याकूब के उस पत्र से भी झलकता है, जहां वह कहता है, मैं इजराइल के 12 गोत्रों को जो बिखरे हुए हैं लिखता हूं। इस वाक्य में न केवल भूगोल है, बल्कि आत्मिक आशा भी। परमेश्वर ने उन्हें नहीं भुलाया, छिपे हुए पर चिन्हित, खोए हुए लेकिन छोड़े नहीं गए। यह 10 गोत्र खो जरूर गए,
परंतु परमेश्वर की दृष्टि से वे कभी भी अदृश्य नहीं हुए। उनकी आत्मिक पहचान स्वर्ग में अंकित रही। कई भविष्यवाणियां बताती हैं कि अंत समय में परमेश्वर इन गोत्रों को फिर से एकत्र करेगा। यहेजकेल 37 में सूखी हड्डियों की घाटी की भविष्यवाणी केवल इस्राएल की आत्मिक पुनर्स्थापना नहीं, बल्कि 10 खोए गोत्रों के पुनर्जीवन की छवि है। वहां लिखा है, हे मनुष्य के संतान, ये हड्डियां इस्राएल का सारा घराना है। यह केवल यहूदा नहीं, बल्कि पूरा इस्राएल, 12 गोत्र हैं। परमेश्वर का यह वचन है कि मैं उन्हें राष्ट्रों से निकाल लाऊंगा और एक चरवाहा होगा जो उन सब की अगुवाई करेगा। जब यीशु पृथ्वी पर आए, तब यहूदी समाज में केवल यहूदा, बिन्यामीन और लेवी गोत्र प्रमुख रूप से पहचान में थे। अन्य गोत्र कहीं गुमनाम हो चुके थे। परंतु यीशु का कार्य केवल यहूदियों तक सीमित नहीं था। वह खोए हुओं की खोज में आए थे। मत्ती 10:6 में यीशु ने अपने चेलों से कहा, इस्राएल के खोए हुए भेड़ों के पास जाओ। यह गहन संकेत था। उन्होंने सामरी स्त्री से बात की, जो संभवतः उन खोए हुए 10 गोत्रों की संतान थी, और कहा, पिता ऐसे उपासकों की खोज करता है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। यीशु ने केवल मौजूद यहूदी समाज से नहीं, बल्कि खोए हुओं से भी संबंध जोड़ा। प्रेरित पौलुस जब रोम, यूनान और एशिया माइनर में सेवकाई करते रहे, तो उन्होंने कई ऐसे समूहों को सुसमाचार सुनाया जो यहूदी परंपराओं से परिचित थे, परंतु पहचान में नहीं थे। इतिहासकारों का मानना है कि ये संभवतः वे लोग थे जो खोए हुए गोत्रों की पीढ़ियां थीं, जिन्होंने परंपराएं कुछ हद तक संभाली, परंतु पहचान भूल गए। पतरस का पहला पत्र भी विदेशी लोगों को लिखा गया जो निर्वासन में थे। ये वाक्यांश एक संकेत है उन गोत्रों की ओर जो अपने देश और पहचान से दूर हो चुके थे। प्रकाशित वाक्य 7 में यूहन्ना देखता है कि परमेश्वर 1,44,000 को अपनी मुहर से चिन्हित करता है, हर गोत्र से 12,000। वहां गोत्रों के नाम गिनाए गए हैं, परंतु ध्यान देने योग्य बात यह है कि दान गोत्र का नाम गायब है और यूसुफ का नाम फिर से प्रकट होता है। यह इस बात का सूचक है कि परमेश्वर की गणना आत्मिक है। वह हर एक को जानता है, चाहे वह इतिहास में खो गया हो। यह भविष्य की वह घड़ी है जब खोए हुए गोत्र फिर से प्रकट होंगे, आत्मिक रूप से परमेश्वर की मुहरधारी बनकर। कई विद्वान और यहूदी मिशनरी इस बात की ओर इशारा करते हैं कि भारत में कुछ समुदाय जैसे बेत इज़राइल महाराष्ट्र, बिनी मेनशे मणिपुर और बिनी एफ्राइम तेलंगाना इज़राइल के खोए हुए गोत्रों से संबंधित हो सकते हैं। इनके रीति रिवाज, परंपराएं और पुराने यहूदी नियमों की समझ इस विचार को बल देते हैं। परमेश्वर की योजना सीमाओं में नहीं बंधी। वह जो एक समय राष्ट्रों में बिखरे, वे आज पहचान पा रहे हैं। क्या यह वह समय है जब गोत्रों की पुकार फिर से सुनाई दे रही है? 12 गोत्र केवल रक्त रेखा का प्रतीक नहीं, वे आत्मिक सिद्धांतों का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि नया यरूशलेम 12 द्वारों से बना है, जिन पर 12 गोत्रों के नाम लिखे हैं। क्या इसका अर्थ है कि केवल वे लोग ही प्रवेश करेंगे जो उन गोत्रों से हैं? नहीं, आत्मिक गोत्रों की परिभाषा व्यापक है। पौलुस कहता है, यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंशज हो। मसीह में हम सब आत्मिक इस्राएल बन जाते हैं। जैसे यूसुफ ने मिस्र में रहकर अपने भाइयों की पहचान की, वैसे ही अंत समय में आत्मिक पुनर्मिलन होगा। जो बिछड़ गए वे फिर से एक हो जाएंगे, और यह एकता केवल शरीर की नहीं, आत्मा की होगी। यह समय है कि हम अपने आत्मिक गोत्र को पहचानें। क्या हम यहूदा की तरह भक्ति में स्थिर हैं? क्या हम ईसाकार की तरह परमेश्वर की योजना को समझने वाले हैं? क्या हम एप्रैम की तरह बढ़ने और प्रभाव डालने वाले हैं? हर आत्मा किसी गोत्र की छाया है और परमेश्वर अपने लोगों को पुकार रहा है। ओ मेरे खोए हुए इज़राइल, लौट आओ, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ाया है। धूल से भरे रेगिस्तान की हवाओं में एक अनकहा इतिहास तैरता है। समय की रेत पर उकेरी गई एक कहानी जो न केवल एक राष्ट्र की उत्पत्ति बल्कि उसकी आत्मा की पुकार है। याकूब की संतानें केवल रक्त और मांस से नहीं बनी थीं, वे वाचा की आत्मा की प्रतिनिधि थीं। और अब इस अंतिम भाग में हम न केवल उनके भूगोलिक बिखराव को देखेंगे, बल्कि उन आत्मिक छायाओं को भी जो आज तक विश्व के भविष्य को आकार देती हैं। जब याकूब ने अपने जीवन की अंतिम सांसें लीं, तब वह केवल एक पिता नहीं था,
वह एक भविष्य वक्ता था। उसकी आंखें संसार के परे देख रही थीं और वह वाणी कर रहा था उन रहस्यों की जो आने वाली सदियों को प्रभावित करेंगे। उसके आशीर्वाद भविष्यवाणियां थीं, कभी रहस्यमयी, कभी स्पष्ट, जो उसके प्रत्येक पुत्र के स्वभाव, नियति और आत्मिक कार्य को उजागर करती थी। यहूदा को सिंह कहा गया। सिंह का बच्चा यहूदा, तू अपने शिकार से लौट आया है। यह केवल शक्ति या राज्य का प्रतीक नहीं था, यह मसीह के वंश की ओर इशारा था जो यहूदा से उत्पन्न होगा। शिलो, शांति का राजकुमार। दानी को न्याय का प्रतिनिधि कहा गया। दानी अपने लोगों का न्याय करेगा, जैसा कि इजराइल का एक गोत्र। यह संकेत देता है कि न्याय, विवेक और आत्मिक संघर्ष उस गोत्र के भाग्य में अंकित हैं। यूसुफ के लिए याकूब ने ऐसा आशीर्वाद बोला जो नदियों की तरह बहता गया, एक फलवंत डाल जो कुएं के पास है, जिसकी शाखाएं दीवार के ऊपर फैल जाती हैं। यूसुफ वह था जिसने न केवल मिस्र को बचाया बल्कि इजराइल के वंश को भुखमरी से उबारा। उसका आशीर्वाद उसके बेटों एप्रैम और मनश्शे पर दोहरा हो गया, जो बाद में इजराइल की सबसे बड़ी जनसंख्या और प्रभावशाली गोत्रों में गिने गए। परंतु इन भविष्यवाणियों के पीछे एक और रहस्य था, चेतावनी। मूसा ने भी जब 12 गोत्रों को आशीर्वाद दिया तो उसने उन्हें उनके व्यवहार और आत्मिक दिशा के आधार पर मार्गदर्शन दिया। कई गोत्रों को उसने कहा, यदि तुम परमेश्वर से विमुख हो गए तो तुम बिखेर दिए जाओगे, और ऐसा ही हुआ। इजराइल का राज्य 2 भागों में बढ़ गया, यहूदा और इजराइल। 10 गोत्र उत्तर में एप्रैम के नेतृत्व में और 2 गोत्र दक्षिण में यहूदा और बिन्यामीन के नेतृत्व में। 10 गोत्रों ने आत्मिक भ्रष्टाचार को अपनाया। उन्होंने मूर्ति पूजा की राह पकड़ी, बाल और अशेरा की वेदियां बनाई और अपने परमेश्वर को भूल गए। परिणाम स्वरूप अश्शूर ने उन्हें बंदी बनाकर दूर देशों में बिखेर दिया, और तब से वे गुमशुदा 10 गोत्र कहे जाते हैं। लेकिन क्या वे सदा के लिए खो गए? नहीं, क्योंकि वाचा जो परमेश्वर ने अब्राहम, इसहाक और याकूब से बांधी थी, वह शाश्वत थी। इस्राएल के 10 गोत्रों का बिखराव केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं थी, यह एक आत्मिक युद्ध का हिस्सा था। परमेश्वर ने उन्हें दंडित किया, परंतु छोड़ा नहीं। उन्हें धरती के चारों कोनों में बिखेर दिया गया, एशिया, अफ्रीका, यूरोप और यहाँ तक कि भारत और चीन तक। कुछ विद्वान मानते हैं कि कई प्राचीन जनजातियां, जैसे कि अफगानिस्तान के पश्तून, भारत के कुछ यहूदी समूह, इथियोपिया के फलाशा यहूदी और चीन के कायफेंग यहूदी, इन्हीं गुमशुदा गोत्रों के वंशज हैं। ये समूह सदियों तक अपनी पहचान छिपाए हुए रहे, जैसे जड़ें जो जमीन के भीतर जीवित रहती हैं। इनका बिखराव और उनकी आत्मा में छिपी हुई पहचान उस भविष्यवाणी की याद दिलाती है जो होशे भविष्य वक्ता ने दी थी, जो मेरी प्रजा नहीं थे उन्हें मैं अपनी प्रजा कहूंगा। परमेश्वर ने होशे, यिर्मयाह और यहेजकेल के माध्यम से प्रतिज्ञा की कि मैं इजराइल के घराने और यहूदा के घराने के साथ एक नई वाचा करूंगा। मैं उन्हें उनकी भूमि में पुनः लाऊंगा और वे फिर कभी नहीं बिखरेंगे। यह वाचा केवल भूमि या राष्ट्र की पुनर्स्थापना की बात नहीं थी, यह आत्मिक पुनर्जीवन की बात थी। मसीह यीशु के द्वारा यह वाचा सभी जातियों के लिए खुल गई और इजराइल के बिखरे हुए वंशजों के लिए भी। यीशु ने जब कहा, मैं खोई हुई भेड़ों के पास आया हूं, तो उसका अर्थ केवल भटके हुए पापियों से नहीं था, बल्कि उन आत्माओं से भी था जो गुमशुदा गोत्रों में बिखरे हुए थे। नई वाचा अब न केवल यहूदियों के लिए थी, बल्कि सभी के लिए, चाहे वे जहां कहीं भी हों। याकूब के वंशज अब पहचान में आ रहे हैं, हृदय से नहीं, वंश से नहीं, परंतु आत्मा से। आज के समय में जब इजराइल राष्ट्र पुनः 1948 में स्थापित हुआ, तब एक नई यात्रा शुरू हुई। विश्व भर से यहूदी लौटने लगे, पर क्या केवल वही इजराइल हैं? नहीं, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी आत्मा गवाही देती है कि वे इस वाचा के वंशज हैं। वे परमेश्वर की पुकार सुन रहे हैं। उन्हें याद आने लगा है वह प्राचीन संबंध, वह खोई हुई पहचान। चाहे वह अफ्रीका के यहूदी हों, भारत के बिन्यामीन वंशज या अमेरिका और यूरोप में बसी आत्माएं, सब एक आत्मिक आवाज से जुड़ रहे हैं। यीशु ने कहा, मेरे पास और भेड़ें भी हैं जो इस बाध्य की नहीं हैं, उन्हें भी मुझे लाना है। इजराइल के 12 गोत्र केवल अतीत की ऐतिहासिक घटनाएं नहीं हैं, वे आज भी हमारे आत्मिक जीवन का प्रतिबिंब हैं। उनके संघर्ष हमारे संघर्ष हैं, उनका बिखराव
हमारी आत्मिक खोई हुई दशा है और उनकी पुनर्स्थापना वह आशा है जो हर दिल को चाहिए। याकूब के घराने की यात्रा, वाचा से आशीर्वाद, फिर अवज्ञा से बिखराव और अंततः पुनर्स्थापना, यह प्रत्येक विश्वास योग्य आत्मा की कहानी है। यह कहानी अब भी पूरी नहीं हुई है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी उस वाचा का हिस्सा हो सकते हो। अगर आपके भीतर यह पुकार है कि आप किसी गहरी पहचान की खोज में हो, कोई अनसुनी आवाज आपको बुला रही है, तो शायद वह वही वाचा है जिसकी जड़ें याकूब तक जाती हैं। इज़राइल के 12 गोत्रों की कहानी कोई पुरानी किताब का अध्याय नहीं है। यह जीवित वाचा है जो आत्मा में लिखी जा रही है। अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर बांटें, क्योंकि एक छोटी सी साझेदारी किसी की आत्मा को बदल सकती है। हमारे चैनल बाइबल ट्यूब को सब्सक्राइब करें ताकि परमेश्वर का जीवनदायक वचन हर घर तक पहुंचे। परमेश्वर आपको और आपके पूरे परिवार को भरपूर आशीष दें। जय मसीह की।